हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग चैप्टर 1 यानी कि कक्षा 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1 पे चर्चा कर रहे हैं, जो क्या है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में UVF में संबंध सिद्ध कर लिया था और दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या है इसके ऊपर चर्चा कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लेंस है और लेंस से संबंधित सारी परिभाषाएँ हैं। जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा हम आपके इसके उदाहरण सहित न्यूमेरिकल करवाने लगेंगे। तो अब आप देखें कि लेंस क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं लेंस क्या है। तो देखें, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, यानी लेंस क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। यह आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो गोलीय पृष्ठों से, याद रखिए, जो गोलीय पृष्ठों से अथवा ये जो दो गोलीय पृष्ठ या जो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यह क्या होगा, गोलीय पृष्ठों से घिरा होगा या समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होगा, उसको हम क्या कह देंगे, लेंस कह देते हैं। अब बात आती है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो लेंस होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे, अवतल लेंस होता है और उत्तल लेंस होता है। यानी उत्तल और अवतल या अवतल और उत्तल लेंस, ये दो लेंस हो जाते हैं। अब आप एक पॉइंट समझें, अवतल तथा उत्तल लेंसों की सहायता से लेंस 6 प्रकार से, यहाँ लिख देते हैं, 6 प्रकार से क्या कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। यानी लेंस को कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, लेंस को 6 प्रकार बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है एक निश्चित दायरे तक है। जब आप IIT या पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ेंगे तब आपको ये 6 पढ़ाया जाएगा, कहाँ से क्या आता है। अभी सिर्फ आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। इसके ऊपर आप ध्यान दें। बहुत ज़्यादा हमें बात को चढ़ा बढ़ा के नहीं कहना है आपके सामने, आप बात को सिर्फ समझें गंभीरता से। हमें जानबूझ के अदर वीडियो की तरह जो भी पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा लोग कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या बढ़ा चढ़ा के बात को बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लगता। आप गंभीरता से लेके चलें। जब आप एक एक पॉइंट समझे रहेंगे तो कहीं आपको पूछने लायक हम छोड़ेंगे नहीं। आपको हर टॉपिक को हम स्वयं समझा के चलेंगे। हम ये समझ के पढ़ाते हैं कि ऐसा जो हमको नहीं समझ में आ रहा या जो मेन प्रॉब्लम क्या है, इस बात को हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो अब आप इसी पे ध्यान दें। तो अब आप देखें कि लेंस हम बनाते कैसे हैं या लेंस कैसे बनता है। तो हमारे पास क्या है, गोलीय पृष्ठ है। तो हमने आपको इससे पहले गोलीय दर्पण के बारे में बता दिया था। तो उन्हीं गोलीय दर्पणों को लेते हैं और उत्तल और अवतल लेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब आप देखें कि क्या करेंगे आप। सबसे पहले आप ले लीजिए, अच्छा पारदर्शी होना चाहिए पृष्ठ को, ये आप अपने बात दिमाग में याद रखें कि पता चला भूल जाएं आप क्या कर रहे हैं। जैसे CID तो आप देखते होंगे ना, तो CID में जैसे अभिजीत नहीं होते तो वो पूछते हैं कि कुछ तो बात है दया, तो ये वाली स्थिति ना आए। कुछ बात नहीं है, आपको यहाँ पूरा लेंस ही पढ़ना है। जो बात है वो क्लियर है, कुछ बात नहीं है। देखें, अब आपको हम समझाते हैं कि गोलीय दर्पण, आपको गोलीय दर्पण बता रखे थे। अब गोलीय दर्पण के आधार पे हम समझाने का प्रयास करते हैं लेंस को हम बनाएंगे कैसे। तो देखें, हमारे पास क्या है, गोलीय दर्पण है। ये क्या है, खोखला गोला है। हम बोले हैं इधर कलाई नहीं किए तो ये कैसा होगा, पारदर्शी होगा। और हमने इसमें लेंस में ये पढ़ रखा है कि 2 पारदर्शी पृष्ठ होने चाहिए। तो दोनों गोलों को हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित कर देते हैं। यानी 2 गोले लेते हैं, दोनों को हम कुछ दूरी पर क्या कर देते हैं, स्थित कर देते हैं। जब आप स्थित कर देते हैं तब आप क्या करें, दोनों गोलों को इसको क्या करें, यहां से इन पृष्ठों को भर दें, किसी तरह से ऐसे भर दें और बीच में क्या करें, पारदर्शी कांच को भर दें। बचे हुए भाग को आप क्या करें, काट के निकाल दें। याद रखें क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे बचे हुए भाग को। तो जब ये निकल जाएगा तो अब यहाँ पे एक पृष्ठ बन के तैयार होगी, यह इस प्रकार की। तो जो ये वाला लेंस होगा, यह कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल। ये कैसा लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस। यानी दोनों पृष्ठों को, दोनों गोलीय पृष्ठों को जब हम दूर दूर रखे थे और दूर दूर रख के उनके बीच वाले भाग को भर दिए थे जो जगह बची थी, तो कौन सा लेंस बन गया, अवतल लेंस बन गया। बच्चों, अब इसी प्रकार का हमें क्या बनाना है, उत्तल लेंस बनाना है। तो उत्तल लेंस में एक गोलीय पृष्ठ के ऊपर दूसरे गोलीय पृष्ठ के को क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। यह हमारा क्या है, एक गोला है, गोलीय दर्पण है। इसी के ऊपर एक और गोले को ले आके क्या करो, एक और गोलीय पृष्ठ को चढ़ा दो। जब आप चढ़ा देंगे तो यहाँ से जो बचा हुआ भाग है इसको काट के आप निकाल दीजिए बाहर। तो जब ये बाहर हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर जो पृष्ठ बन के तैयार होगा वह क्या होगा, उत्तल होगा। यानी यह कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। तो आपने ये समझ लिया है कि उत्तल और अवतल लेंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। अब आप ये समझें
उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है और अवतल लेंस की परिभाषा क्या होती है। तो बात यह है, जब आपने यहाँ पर देखा होगा चित्र को, जैसे ही चित्र देखेंगे परिभाषा क्लियर हो जाएगी। देखिए इसका जो क्या है किनारे का भाग है वह क्या है, मोटा है, और बीच वाला भाग क्या है, पतला है। और यहाँ किनारों पर क्या हो रहा है, पतला, और बीच में क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो आप परिभाषा देखें, सबसे पहले यहाँ पे अवतल लेंस की हम परिभाषा बताते हैं कि अवतल लेंस क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। आप चित्र बना लीजिएगा, लिखने के पश्चात अवतल हम अच्छा बना ही देते हैं, हम स्वयं बना देंगे। आप देखें अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस। अब देखें आप अवतल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो किनारे पर क्या हो, वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है उसे हम क्या कह देंगे, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे अवतल लेंस क्या होगा, वह लेंस जो किनारे पर क्या हो, मोटा हो और बीच में पतला हो। यानी ये वाला लेंस हमने अभी आपको इससे पहले ये कैसे बना था ये समझाए थे, तो ऐसे इसको मिला देंगे तो जो ये लेंस बनेगा वो कैसा लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा। अब आप समझें कि उत्तल लेंस क्या होता है। जैसे ही हम उत्तल लेंस के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको ये मालूम होगा उत्तल लेंस क्या होता है कि उत्तल लेंस, अब समझें क्या होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या बोलना है कि वह लेंस जो किनारे पर क्या हो रहा था, वह लेंस जो किनारे पर क्या हो, किनारे पर पतला हो, किनारे पर पतला हो तथा बीच में क्या हो, बीच में मोटा होता है उसे क्या कहेंगे हम, उत्तल लेंस कहते हैं। बच्चों अब आपने ये समझ रखा है उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस होते हैं पतला हो। अब आप समझे थोड़ा सा, आप ये बात समझ पाए हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो अब आप लेंस के लिए क्या समझिएगा, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और इसका फोकस मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है। इन सारी बातों को अब हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। जैसे दर्पण में होता है वैसे लेंस में होता है, लेकिन फर्क ये है कि दर्पण में हम लोग सिर्फ एक वक्र पृष्ठ पढ़ रहे थे और लेंस में हमें दो पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे दो फोकस मिलेगा, F1 और F2। ठीक, इसमें वक्रता त्रिज्या भी दो मिलेगी, R1 व R2, मुख्य अक्ष भी दो मिलेंगे, C1 व C2, यानी इसमें हर चीज क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और लेंस के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, UVF में संबंध स्थापित करेंगे। तो हम आशा करते हैं आप ये बात समझ पाए होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। तो अब आप देखें कि क्या होता है प्रकाशिक केंद्र, यानी लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, यानी यह परिभाषा किससे है, लेंस से संबंधित परिभाषा। याद रखें यह परिभाषा किससे संबंधित है, लेंस से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो नंबर 1 पहली परिभाषा क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र, याद रखें पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। कौन सी बिंदु है, वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलन के, याद रखें जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसे
प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहेंगे आप? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। हम आपको इसको चित्र में अच्छे तरीके से समझाएंगे, पहले आप परिभाषा लिखते चले। अब आप देखिए फोकस तथा फोकस दूरी क्या होता है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस, याद रखें उसको क्या कहेंगे? प्रथम फोकस, यानी F1 F2 हमने बोला ना, 2 फोकस दूरियां होती हैं। प्रथम फोकस कहते हैं जब दूसरी ओर आती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इस हिसाब से ये परिभाषाएं क्लियर हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे संबंधित और भी जो परिभाषाएं हैं हम उनको बताते हैं। तो अब आप लोग देखें कि लेंस का जो फोकस तल होता है वो क्या होता है। तो लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? लेंस का फोकस तल कहते हैं। अब आप थोड़ा सा नोट समझें। लेंस में 2 फोकस बिंदु तथा 2 वक्रता त्रिज्या एवं एक प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र कितना होगा? 1 होगा, बाकी चीजें क्या होंगी? 2 होंगी। अगला पॉइंट समझें। अवतल लेंस, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस अपसारी लेंस तथा उत्तल लेंस, यहाँ टिक करें आप, अपसारी लेंस तथा उत्तल लेंस अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस होता है। अर्थात अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? फैलाता है तथा उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर क्या कर देता है? ले आकर कर देता है, एक बिंदु पर कर देता है। आप चित्र समझें तब आप पूरी बात समझ पाएंगे। यानी एक प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा, और दूसरा प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? मोड़ देगा। आपको 1 मिनट आप यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास अगर एक अवतल लेंस है, अभी हमने आपको बताया था परिभाषा में अवतल लेंस इसके बारे में, जो किनारे पर क्या हो? मोटा हो और बीच में पतला हो, और इसके ऊपर प्रकाश की किरण अगर डाली जाए तो जब आप प्रकाश की किरण डालेंगे और यहाँ पड़ेगा तो यहाँ आने के पश्चात वह प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। अर्थात इस प्रकार कर देगा, ऐसे आएगा और इसको इधर कर देगा, इधर आएगा और इधर कर देगा। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज होगा या ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने वाला लेंस जो होगा वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अब उत्तल लेंस इसका उल्टा होता है। उत्तल लेंस किनारों पर क्या होता है? पतला होता है और बीच में मोटा होता है। इसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर ले आकर मोड़ देता है, यानी इसको एक बिंदु पर ले आना है। पहला वाला फैला देगा और दूसरा वाला मोड़कर एक बिंदु पर ले आ देगा। तो इस प्रकार चित्र की सहायता से आप दोनों लेंसों के कार्य के बारे में समझ सकते हैं। तो ये रहा, आप चित्र समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित अन्य बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप इसका एक बार डायग्राम वगैरह बना लीजिए, अच्छे तरीके से समझते चलिए आप एक एक पॉइंट को। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि देखें कि रेखीय आवर्धन क्या होता है और लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोनों में बहुत अंतर बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, ये क्या है? प्रतिबिंब। बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से। यम बराबर होता है V/U या I/O। अगर यही दर्पण का होता तब क्या हो जाता? दर्पण के लिए होता है यम बराबर -V/U। याद रखिएगा, यहाँ माइनस था किसके लिए? दर्पण के लिए, लेकिन ये लेंस के लिए है। लेंस के लिए यही चीज क्या होता है? प्लस में होता है। अब आप समझें लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता के ऊपर अगर हम लोग बातचीत करें तो क्या है? अब देखें, क्षमता मतलब वह लेंस कितना नाप सकता है, यानी कितना नजदीक या दूर कर सकता है। यही इसी के बात में चर्चा चल रही है। तो क्या हो रहा है? लेंस की क्षमता, किसी लेंस, यहाँ देखें, किसी लेंस की क्षमता P उस लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। यानी फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो P बराबर, P मतलब क्या है? लेंस की क्षमता। P बराबर होता है 1 मीटरों में फोकस दूरी, यानी P बराबर क्या होगा? 1/F। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में होती है तो लिखेंगे P बराबर 100/F। और इससे बोर्ड एग्जाम में हर हाल में प्रश्न आना है,
कोई नहीं, ये हर वर्ष आया होगा इससे प्रश्न, तो आप इसको गंभीरता से लेके चलें। एक बात और पूछ लेता है, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति बनती है और कैसा बनता है, यानी आकार और आकृति के बारे में अब चर्चा चलेगी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। जब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, अनंत पर। जब आप वस्तु अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस बिंदु पर या फोकस पर, ठीक। और वह कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा, बहुत छोटा। लेकिन वह होगा कैसा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हमने आपसे पहले भी बता रखा है क्या, कि अवतल दर्पण सदैव प्रतिबिंब को कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। अब देखें आगे, जब प्रतिबिंब C से परे हो, C से परे मतलब वक्रता केंद्र से दूर हो, C से परे का मतलब होता है वक्रता केंद्र से दूर, तब वह प्रतिबिंब जो वहां रखी जाएगी उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी मुख्य फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। यही कंडीशन हम फिर से देखते हैं। जब हम वस्तु को कहां रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर। तो देखिए बच्चों, जब आप वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब को रखेंगे तो उस वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वह कैसा होगा, बराबर होगा, यानी वस्तु के बराबर। और कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। और देखें, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रख देते हैं, जब आप फोकस के बीच में रखते हैं तब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहां, वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर हट जाएगा। वक्रता केंद्र से परे विवर्धित बड़ा, यानी बड़ा होगा पर बहुत बड़ा नहीं होगा, विवर्धित बड़ा होगा। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। पांचवा कंडीशन, जब हम वस्तु को मुख्य फोकस बिंदु पर रख देते हैं, जब आप वस्तु को मुख्य फोकस बिंदु पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और यह क्या होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। एक इसकी विशेष कंडीशन छठवीं समझ ले आप, जब वस्तु को P क्या है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है, तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। यही कंडीशन अगर हम किसके लिए लेके चलें, उत्तल दर्पण के लिए। आप उत्तल दर्पण के लिए समझे, जब उत्तल दर्पण के लेके चलते हैं तब क्या होता है, वह जो जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, मुख्य फोकस बिंदु F दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अत्यधिक छोटा होगा, मात्र बिंदु के समान होगा। और कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु को अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाए, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में जब रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगी, P, यानी क्या है, P ध्रुव तथा फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगी। छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं मगर छोटा होगा। और कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। इस प्रकार आपने किसके लिए समझ लिया है, आपने दर्पण के लिए सारी स्थितियां समझ लिया है। हम आपको चित्र में समझा देते हैं अच्छे तरीके से। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से ये सारणी बनाइएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए चित्र में क्या होता है, थोड़ा सा चित्र समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगी, पीछे हटती चली जाएगी। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ मान लेते हैं फोकस बिंदु है, यहाँ वक्रता केंद्र है, और हम यहाँ मान लेते हैं कहीं अनंत है। जब वस्तु अनंत, यहाँ अनंत है, जब आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, मुख्य फोकस बिंदु पर यहाँ बनेगी। और कैसी होगी, छोटी होगी। जब आप मुख्य यानी अनंत और वक्रता केंद्र यानी परे जो करा, जब आप यहाँ रखेंगे वस्तु को, जब आप वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर आएगी, किसके, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में आएगी और इससे बड़ी हो जाएगी। जब आप यहाँ आएंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ प्राप्त होगी, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगी। तीन स्थितियां आप समझ गए। अब आप आगे जाइए, जब वस्तु को आप ले जाएंगे कहाँ पे, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में जब वस्तु को ले जाएंगे तो प्रतिबिंब, तब जो इसका ये वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी वो बड़ी हो जाएगी और यहाँ आ जाएगी बड़ी। और जब आप इसको यहाँ लेके जाएंगे यानी मुख्य फोकस बिंदु पर लेके जाएंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी और वह कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो इस हिसाब से आप पूरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आपको लेंस के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझें। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस याद रखें,
उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम उत्तल लेंस लेके चलें तो नंबर 1 क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 पर, यानी फोकस 2 पर, यानी द्वितीय फोकस पर बनेगा। और वह कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, यानी बिंदु के आकार का, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। यही कंडीशन दूसरे के साथ, जब वस्तु को द्वितीयक फोकस बिंदु पर रखा जाता है, यानी उससे परे रखा जाता है, तो क्या होता है, उसकी जो प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस बिंदु तथा द्वितीय फोकस तल के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कंडीशन नंबर 3 क्या है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, F1 तथा F2 यानी कि F2 के बीच, यानी यह कहाँ द्वितीय फोकस तथा प्रथम फोकस के मध्य रखा जाता है, तो उसका जो फोकस जो प्रतिबिंब बनता है वो द्वितीय फोकस के परे बनता है, उससे दूर बनता है, बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और जब वस्तु मुख्य फोकस प्रथम फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत ही अनंत पर बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और यहाँ पर जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र पर, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र, F1 मतलब मुख्य फोकस बिंदु, यानी प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है, वस्तु क्या होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर बनता है, छोटा बनता है, सॉरी बहुत बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब यह किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए, याद रखिएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए है, जब वस्तु कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है प्रथम फोकस पर प्राप्त होता है, अत्यधिक छोटा होता है, यानी बिंदु के आकार का, आभासी और सीधा होता है। और कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु को अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनता है, और वह क्या होता है, छोटा होता है, यहाँ अत्यधिक छोटा था और यहाँ पे क्या होगा, छोटा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। इस हिसाब से आपने दर्पण और लेंस दोनों स्थिति के कहाँ पर कौन सी वस्तु रखी जाए और प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, इन बातों को समझ लिया है अच्छे तरीके से। अब हम आपको अगले वीडियो में इसका चित्र और इसके लिए फार्मूला कैसे डेरिवेट होगा उस पर चर्चा करते हैं, यानी अवतल लेंस से कैसे फार्मूला निकल के आएगा और उत्तल लेंस से निकलना क्या है, वो होगा 1/f = 1/v - 1/u। यही सिद्ध करना है, लेकिन अगले वीडियो में।